मसूरी अब अवैध निर्माण की अंधाधुंध बढ़ोतरी से अछूती नहीं रही है। शहर की नैसर्गिक सुंदरता और योजनाबद्ध विकास पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए एमडीडीए ने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने मसूरी दौरे के दौरान बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले से सील किए गए भवनों में अगर दोबारा निर्माण पाया गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मसूरी की पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी भी विचाराधीन है। तिवारी ने यह भी बताया कि आम लोगों को राहत देने के लिए अब एमडीडीए की वेबसाइट पर पूर्व स्वीकृत आवासीय नक्शे अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, 0 पॉइंट पर बहुप्रतीक्षित पार्किंग निर्माण और हुसैनगंज में प्रस्तावित इको पार्क जैसे प्रोजेक्ट भी जल्द शुरू होंगे। साथ ही आपको बता दें, लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत मसूरी में नई हाउसिंग कॉलोनियों के निर्माण का रास्ता भी खुलेगा। देखिए, कल मुख्य सचिव महोदय ने भी निर्देश दिया और बारिश की वजह से आप देख रहे हैं जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई सड़कें भी, फुटपाथ भी। तो जैसे ही बारिश खत्म होती है हम लोग यहाँ पर एक दौरा करेंगे और जहाँ भी सौंदर्यीकरण की और रिपेयरिंग के काम होंगे वो किए जाएंगे। नहीं, देखिए, हम लोग अगर आप देखेंगे प्राधिकरण स्तर से लगातार जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जो अवैध प्लाटिंग है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। और एक वन टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी भी मसूरी के लिए बनाई गई है जो विचाराधीन है, उस पर भी निर्णय लिया जाएगा ताकि यहाँ की जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। मसूरी में पार्किंग की समस्या है तो एमडीडी की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी है? 0 पॉइंट पार्किंग हमने टेंडर उसका निकाला है और बारिश जैसे ही खत्म होगी उसका हम काम शुरू कर देंगे। मैंने बताया ना, जितने भी सेक्टर हैं हम लोग हफ्ते में एक दिन जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं सारे के सारे लोग उस सेक्टर में जा करके और जितने भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो मसूरी सेक्टर में भी इस दिन हम पूरी टीम को यहाँ लगाएंगे और जो इस तरह की गतिविधियाँ हैं उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसमें क्या है कि जो प्री अप्रूव्ड मैप हैं जो रेजिडेंशियल हैं उसमें अलग अलग तरह की डिज़ाइन हम लोगों ने अपने जो हमारा सॉफ्टवेयर उसमें डाला हुआ है। तो किसी को अगर अपना घर बनाना है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी मैप से अगर उसके मन के मुताबिक है सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे तो हम उसको सैंक्शन कर देंगे। कि ये भी आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पर चूँकि 1958 के बाद से दिक्कतें हैं और कोई नई आवासीय कॉलोनी आ नहीं पाई है, तो लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत हम लोगों ने प्रस्ताव मांगे हैं और उसमें 1-2 ज़मीनों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उसका परीक्षण करके फिर उसको क्रय करेगा प्राधिकरण, फिर उसके बाद आवासीय कॉलोनी बनाएगा।